खुद होमवर्क कभी नहीं करेगा, पेरेंट टीचर मीटिंग में सबसे पहले पहुंचेगा। जैसे यूएन में जाके इनके डिप्लोमेट्स भौंकते हैं ना, भाई ये यूटर्न ना फॉर्मूला 1 की कार से भी तेज है। घर की टंकी छोटी है बट डिस्कशन पड़ोसी के नलके के बारे में हो रहा है। पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। India's unilateral and illegal decision to hold in abeyance the Indus Water Treaty is deeply regrettable. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे। अच्छा ठीक है। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जय हिंद, नमस्कार। पाकिस्तान को ना देखकर कभी कभी लगता है कि मोहल्ले का ये वो आदमी है जो रोज बोलता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, और फिर हर दूसरे दिन कॉलोनी के प्रेसिडेंट के घर पे कंप्लेन करने पहुंच जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही बिहेव करता है। एक तरफ बोलता है कि इंडिया हमारा पानी रोक नहीं सकता, और दूसरी तरफ सुबह से लेके शाम तक यूएन में जाओ, वर्ल्ड बैंक का नाम लो, टीवी डिबेट करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि इंडिया ट्रीटी बहाल करे। अरे भाई एक बात तो बताओ कि अगर इंडिया कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर इतनी टेंशन का है को? मुझे लगता है पाकिस्तान को पानी से ज्यादा ना इंडिया के सॉफ्टवेयर अपडेट से डर लगता है। और ये अपलोड कल इंस्टॉल नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 30 साल से डाउनलोड हो रहा था और अब इंस्टॉल हुआ है। सोशल मीडिया ने भी कमाल कर दिया। एक साइड बोल रही है बस कल सुबह पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा, दूसरी साइड बोल रही है इंडिया के पास कोई पावर नहीं है, और दोनों साइड इतने कॉन्फिडेंस से बोलती हैं कि जैसे इंडस का रिमोट कंट्रोल उनके टीवी के पीछे पड़ा है। और रियलिटी क्या है? काफी बोरिंग है और इसीलिए इंटरेस्टिंग भी है। पाकिस्तान इंडिया में 1980 से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। पार्लियामेंट अटैक, मुंबई, पठानकोट, पुरी, पुलवामा, हर अटैक के बाद इंडिया में कॉमन डिस्कशन होता था कि अब इंडस वाटर ट्रीटी का क्या करना है, और हर बार आंसर अभी नहीं। और एक चीज बहुत लोग मिस कर देते हैं, लोग बोलते हैं पहले हिम्मत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि ये इतना सिंपल लॉजिक है। इफ हर गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सेम डिसीजन लिया तो उसका कोई स्ट्रेटेजिक रीजन था। उस वक्त का इंडिया आज वाला इंडिया नहीं था। इकोनॉमी अलग थी, डिप्लोमेटिक पोजीशन अलग थी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम थी और इंटरनेशनल प्रेशर का वेट डिफरेंट था। दिल्ली को लगता था कि अगर ट्रीटी को एग्रेसिवली यूज किया तो डिस्कशन पाकिस्तान के टेररिज्म से हटकर इंडिया के डिसीजन पे आ जाएगा, और पाकिस्तान इसी चीज का एक्सपर्ट है। खुद होमवर्क कभी नहीं करेगा बट मगर लेकिन किंतु परंतु पेरेंट टीचर मीटिंग में सबसे पहले पहुंचेगा। जैसे यूएन में जाके इनके डिप्लोमेट्स भौंकते हैं ना, उस तरह से। खैर, पाकिस्तान ने इंडिया के रिस्ट्रेंट को वीकनेस समझ रखा था कि इंडस वाटर ट्रीटी की ये रेड लाइन इंडिया कभी क्रॉस नहीं करेगा। और ऑनेस्टली अगर पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देखो तो पाकिस्तान का ये थॉट कंप्लीटली इरैशनल भी नहीं था। पैटर्न ही ऐसा था, अटैक होता था, कड़ी निंदा होती थी, मीटिंग होती थी और ट्रीटी चलती रहती थी। पाकिस्तान ने मान लिया था कि पिक्चर क्लाइमैक्स हमेशा सेम रहेगा, बट एक चीज पाकिस्तान मिस कर गया। हीरो तो सेम था, मतलब इंडिया, बट स्क्रिप्ट इवॉल्व हो रही थी। इंडिया धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चेंज कर रहा था। उरी के बाद आई सर्जिकल स्ट्राइक्स, पुलवामा के बाद बालाकोट। ये सिर्फ मिलिट्री एक्शंस नहीं थे, ये एक मैसेज था कि अब हर बार रिस्पांस पुरानी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं होगा। और फिर आया पहलगांव, और उसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया। यहीं से पाकिस्तान के टीवी स्टूडियोज का वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया। पहले बोल रहे थे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, अब बोलने लग गए कि इंडिया को रोकना पड़ेगा। भाई ये यू टर्न ना फॉर्मूला 1 की कार से भी तेज है। यानी कि इतने यू टर्न तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी नहीं लिए। बट असली टेंशन ट्रीटी सस्पेंड होने की नहीं थी, असली टेंशन फ्यूचर की थी। क्योंकि रिवर कोई बाथरूम का टैप तो है नहीं कि घुमाया तो पानी शुरू, दोबारा घुमाया तो पानी बंद। रिवर और वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है, डैम्स, रेजर्वायर्स, बैराजेस, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं बनती।
इसीलिए आज की डिबेट पानी की कम अगले 10 से 20 साल की प्लानिंग की है। और यहीं पाकिस्तान की एक और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जिसके बारे में उसकी टीवी डिबेट्स में बहुत संवाद होती है। पाकिस्तान की अपनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी एक्सट्रीमली लिमिटेड है। रेजर्वॉयर्स में सिल्ट इकट्ठा होने की वजह से इफेक्टिव स्टोरेज भी डिक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर पर प्रेशर बढ़ रहा है। यानी कि घर की टंकी छोटी है बट डिस्कशन पड़ोसी के नलके के बारे में हो रहा है। इंडिया जो भी करेगा अपनी पॉलिसी के हिसाब से करेगा, और ये पॉलिसी आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से और ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। एंड पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और अगला कोई बड़ा अटैक पाकिस्तान के लिए और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। पाकिस्तान को अपनी वाटर मैनेजमेंट, स्टोरेज और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर उतनी ही एनर्जी लगानी चाहिए थी जितनी टीवी डिबेट्स में लगा रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा पानी रोक दूंगा, हमारा तो पानी खैर क्या रोकेंगे, हम देख लेंगे। Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism or military provocations. It is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, it could be considered as an act of war. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। टीवी पे चीखने से, वॉर की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी औकात हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख ली है, और पाकिस्तान को यह भी रियलाइज करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में परमानेंट गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। हर कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखती है, एंड ऑनेस्टली पाकिस्तान सिर्फ एक डिस्ट्रप्टर है। कंस्ट्रक्टिव काम तो इनकी औकात के बाहर है। पॉलिसीज चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और जो कंट्री ये मानकर बैठ जाती है कि सामने वाला कभी चेंज नहीं होगा, तो हिस्ट्री उसको बढ़िया सा सरप्राइज देती है। वैसे पाकिस्तान की एक क्वालिटी की तारीफ करनी पड़े, हर प्रॉब्लम की वजह इंडिया होती है, बस सॉल्यूशन कभी पाकिस्तान खुद नहीं होता। जय हिंद।